प्रांजल ज्ञान दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम आज स्वामी विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस रचना में 16 चैप्टर हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि विवेकानंद जी ने ज्ञान योग के विषय में क्या क्या बताया है। इसका पहला चैप्टर है धर्म की आवश्यकता, कि धर्म क्यों जरूरी है, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप क्या है। इसमें स्वामी जी ये भी बताते हैं कि मनुष्य का जो स्वरूप है वो सही मायने में क्या है। तीसरा है माया और भ्रम। चौथा है माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास। 5वां है माया और मुक्ति। 6वां है ब्रह्म एवं जगत। 7वां है सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन। 8वां है अपरोक्षानुभूति। 9वां है बहुत में एकत्व। 10वां है आत्मा का मुक्त स्वभाव। 11वां है विश्व बृहत ब्रह्मांड। 12वां है विश्व सूक्ष्म ब्रह्मांड। 13वां है अमर तत्व। 14वां है आत्मा। 15वां है आत्मा उसके बंधन तथा मुक्ति। 16वां है मनुष्य का सत्य और आभास में स्वरूप। तो मैं गीता रावत स्वामी विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आप और हम इस ज्ञान में से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को हम यथार्थ सही मायनों में संतुलित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम अपने जीवन को एक सही दिशा में चलाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। तो कोशिश करेंगे हम कि इस ज्ञान योग में से जो विवेकानंद जी ने हम सबके लिए ही लिखा है कि मेरी आने वाली पीढ़ी और मेरे बच्चे जो मेरा ज्ञान है मेरे बाद उसको प्राप्त कर सकें। तो ऐसे महापुरुष कहीं जाते तो हैं नहीं, क्योंकि हम इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं या हम दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, सब में यही बताया जा रहा है कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा तो अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तो वो आज भी ये महान आत्माएं जो हैं हमारे ही बीच हैं और जो हमें प्रेरणा देती हैं कि हम इन सब ग्रंथों को पढ़ें तथा इनसे कुछ सीखें तथा इन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम तो अपना जीवन संतुलित करेंगे ही, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी जब इन ग्रंथों को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो वो भी हमसे ही सीखेंगी कि हमको भी उसी राह पर चलना चाहिए जिस राह पर कि हमारे पूर्वज चले। तो चलते हैं और देखते हैं कि विवेकानंद जी इस ज्ञान योग के माध्यम से अपने बच्चों को यानी कि हमको, तुमको और सारे संसार को क्या बताना चाहते हैं। तो अब हम ज्ञान योग शुरू करेंगे। यदि ज्ञान योग को सुनने से पहले
आपने भक्ति योग को नहीं सुना है, जो कि मैंने पहले डाली थी, जो कि उसको आप पहले सुने, जो कि पहले डल चुकी है। उसमें हमने भक्ति के लक्षण क्या हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, भक्ति का देह क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु और शिष्य के लक्षण क्या हैं, अवतार क्या है, मंत्र क्या है, प्रतीक तथा प्रतिमा उपासना क्या है, इष्ट निष्ठा क्या है, भक्ति के साधन क्या हैं, पराभक्ति क्या है, भक्त का वैराग्य प्रेम जन्य क्या है, भक्ति योग की स्वाभाविकता और उसका रहस्य क्या है। ये सब चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रांजल ज्ञान गंगा की में आपको मिल जाएंगी। तो आप इस ज्ञान योग के साथ साथ जो उन स्वामी जी की सबसे पहली रचना है भक्ति योग, क्योंकि ये सिद्धांत है कि सबसे पहले मनुष्य के अंदर भक्ति आती है, भक्ति के बाद ज्ञान आता है। तो आप भक्ति योग को भी सुनिए कि उसमें क्या है, और ज्ञान योग को भी सुनिए। तो चलिए अब विवेकानंद जी की ज्ञान योग रचना को हम और आप पढ़ेंगे।